नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के इस बिजनेस फाइनेंस लर्निंग में जिस कंपनी विशेष को लेकर के चर्चा करेंगे, उसमें सबसे पहले आपके सामने मैं कंडीशंस की बात कर लेके आया हूँ और कंडीशंस ऐसा रहा कि हमने मार्केट से कुछ निचोड़ कहते हैं ना, जो प्योरिटीज के साथ जो मार्केट में अवेलेबल हों और अच्छे दामों पे हों और अच्छे दामों के साथ-साथ वैल्यूएशंस में भी दृष्टिकोण से भी काफ़ी सस्ता दर्ज करती देखी गई। ऐसी कंपनी लेके आया हूँ जो करंट मार्केट ज़ोन जो है करंट मार्केट प्राइस वो 50 डे मार्क से ऊपर है, 200 डे मार्क से ऊपर है। प्रॉफिट और यदि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो चाहे वो वाई-ओ-वाई का बेसिस हो, कम से कम 5% से ज़्यादा होना चाहिए। हमने ऐसी कंपनी की लिस्ट बनाई जिसमें काफ़ी सारी कंपनी शामिल होती है। उसमें एक कंपनी का ज़िक्र करेंगे जिसका नाम है ब्लू स्टार। और ब्लू स्टार पता है जो कि आजकल गर्मी का सीजन स्टार्ट हो चुका है और जिस हिसाब से गर्मी का सीजन स्टार्ट हुआ है तो जो इनकी ब्रांड्स हैं वो खास करके तो गर्मियों में ज़्यादा बिकवाली होती है जिसमें कि इनके पास चाहे एसी हो चाहे कूलर्स हों चाहे वो रेफ्रिजरेटर की बात करें तो चलिए आज हम लोग जानने की कोशिश करते हैं ब्लू स्टार जो कंज्यूमर सर्विसेज कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्टिविटीज में डील करती है जहाँ पर प्रोडक्टिविटीज रेंज में कंपनी के पास चाहे रूम एसी एसी हो एयर कूलर हो एयर प्योरीफायर हो वाटर प्योरीफायर हो इसके अलावा आप इनके ब्रांड एम्बेसडर की चर्चा कर ही रहे हैं देख ही रहे होंगे साथ में साथ यदि हम हीट पंप की बात करें कमर्शियल रेफ्रिजरेटर की बात ये सारे डील करती देखी गई है। एक कूलर्स का दम की बात ही बाकी अपनी अपनी हैशटैग और टैगलाइन चलाती मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ। फोकस करने की बात यहाँ पे है। फोकस कहाँ पे है? यहाँ पे। देखिए मार्केट में जो डिमांड आ रही है धीरे-धीरे ये यहाँ से भी मार्केट ने डिप लिया था। यहाँ से भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट करीब-करीब 20% के आस-पास डिप लिया था। यदि इनकी सिचुएशन को समझें तो ये कह सकते हैं कि ये जो प्राइस थी इनका नियरली यदि बात करें तो ये इनके पास कैसा एक सपोर्टिंग ज़ोन था। और सपोर्टिंग ज़ोन के अलावा यदि मार्केट की रिसेंटली रेजिस्टेंस की बात करूँ उसी रेजिस्टेंस के आस-पास था। जहाँ पे यहाँ से ये क्या किया है मूवमेंट करती देखी गई है। जबकि न्यूली जो इन्होंने जगह क्रिएट किया वो ये प्राइस है और नियर अबाउट कह सकते हैं ये स्टॉक नियर अबाउट द 52 वीक की हाई के आस-पास ट्रेड करती देखी गई। कंपनी चूज़ करने के पीछे काफ़ी सारा वजह रहा उसमें देखिए मैंने इसको कंपेयर करने से ही स्टार्ट करता हूँ। इसके यदि दिग्गज कंपटीटर की बात करें तो जिसमें वोल्टास है जॉनसन्स हैं ईपेक्स ड्यूरेबल जैसी कंपनी शामिल है तो वहाँ पे कुछ कंपनियों के कंपैरिजन यहाँ वैल्यूएशन थोड़ा सा महंगा दिखता है कंपैरिजन टू वोल्टास चाहे कंपैरिजन टू द ईपेक्स। इसके अलावा यदि मार्केट की करंट बुक वैल्यू से भी कंपेयर तो काफ़ी ज़्यादा महंगा दिखता है। लेकिन जब आप इंट्रिंसिक वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो कुछ कंपनी से वोल्टास से आज भी सस्ता दिखता है। तो वहीं पे या जॉनसन्स हो ईपैक से कुछ कंपनी से सस्ता तो कुछ कंपनी से महंगा तो दिखता है। अब जो मेन मुद्दा है वो मुद्दा ये है जो कंपनी ऐसी हमने सर्च करने की कोशिश किया जो चाहे वो वाई वाई का ग्रोथ हो चाहे वो क्यू और क्यू का ग्रोथ हो दोनों जगह पे स्टेबल हो अपने कारोबार को लेकर। तो यहाँ पे देखा गया कि ब्लू स्टार की बात करें तो वायु वाई के बेसिस पे सेल्स में 25% की रैली तो प्रॉफिट में करीब 22% की रैली। तो उसी अकॉर्डिंगली यदि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर को देखते हैं लास्ट डेटाबेस को तो 23% के आसपास की सेल्स में बढ़ोतरी तो प्रॉफिट में करीब 37-38% के आसपास बढ़ोतरी था। जबकि कुछ कंपनी ऐसे भी हैं जिसकी लिस्ट में भी जैसे हम इम्पैक्ट की ई पैक की बात करें तो यहाँ पे ग्रोथ लेवल बन देखी गई यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा था लेकिन यहाँ पे आकर के पिटती देखी गई तो ये एक पहलू था जहाँ कंपनी की यदि हम उस प्राइस को की जो चर्चा करें तो भले ही आज के 2000 के आसपास प्राइस हो लेकिन प्राइस जो है वो नियर अबाउट कहाँ है। जैसे हमने कहा कि 50 डे का डे मार्क से ऊपर होना चाहिए और 200 डे मार्क से ऊपर अभी वहाँ पे स्थिरता बना के रखी हुई है। इस कंपनी के बारे में कहते हैं कि नेट इनकम मार्जिन चाहे वोल्टास को देखें ब्लू स्टार को देखें और काफ़ी सारी कंपनी है उसमें यहाँ ऑन एवरेज दोनों का आसपास सेम है जो नेट इनकम मार्जिन का सोर्स है। लेकिन यदि कंपाउंडेड डेटा की तरफ चलें तो देखिए कंपनी में क्या रहा सेल्स लगातार बढ़ती देखेंगे बोला प्रॉफिट स्टेबल्स हैं और करीब करीब 53% तक ग्रोथ लेवल बनाती है। तो स्टॉक प्राइस भी जब हमारी इंडियन मार्केट लगातार एक धरातल में गिरती जाती है जो लोग कहते हैं लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी भी कंपनियां जहाँ पे लगातार निवेशक खरीदते भी जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि डी आई या एफ आई ने कहीं गेमबाजी किया कहीं खरीदारी किया कहीं बिकवाली किया
तो इसका क्या हुआ? इसके लिए हमारे सामने सटीक इंफॉर्मेशन हैं, जो इस कंपनी में FII की जो होल्डिंग है वो 18.5% के आसपास। DII की होल्डिंग उससे काफी ज्यादा, अर्थात 22% से ज्यादा जिक्र करती है। तो प्रमोटर के पास 36%, तो 22% की होल्डिंग आम निवेशकों के पास है, जिसमें 1 लाख से लेकर के 1,10,000 के आसपास निवेशकों का इंटरेस्ट आकर्षित करता है। यदि हम DII की बात करें, जिसमें कि SBI स्मॉल कैप से लेकर के, चाहे कोटक इमर्जिंग फंड हो, चाहे वो एक्सिस म्यूचुअल फंड हो, या फिर कह सकते हैं कुछ और भी कंपनी जिसमें HSBC हो, ये सारे दिग्गज कंपनी का इसमें पैसा लगा हुआ है, जिसमें निप्पॉन लाइफ का भी होल्डिंग आज से नहीं, काफी पुराना इसमें 1% की होल्डिंग बनी पड़ी दिखती है। ब्लू स्टार की यदि बात करें तो 42,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, और इस कंपनी की प्राइस की बात करें इस इंडस्ट्रियल के पी के मुताबिक तो अभी भी ओवर वेटेज नहीं है, लेकिन नियर अबाउट द सेम डायरेक्शन में है। ROE ROC की अगर 21 से 25% है, जो डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड है, तो रेगुलर इनकम के तौर पे देती रही है, डेट टू इक्विटी बहुत ज्यादा नहीं जिक्र करती है, जिस तरह से हमने यहाँ पे समझने की कोशिश किया है। यदि कंपनी को कंपैरिजन करने के लिए हमने कुछ कंपनी को लिया है, जब 1 साल के डेटाबेस को हमने लिया, कैप्चर करने की कोशिश किया, तो जिसमें ब्लू स्टार, वोल्टास, जॉनसन्स कॉन्ट्रैक्ट और निफ्टी 50 का इंडेक्सेशन को लिया, तो पिछले 1 साल में ब्लू स्टार जैसे कंपनी में 56% से ज्यादा की खरीदारी, तो वहीं पे वोल्टास में 37% की, तो जॉनसन में 24%। तो निफ्टी जो बड़े इंडेक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं, जहां बहुत बड़ी लार्ज कंपनियां और वैल्यू जो वोल्टाइल वाली कंपनियां होती है उसको रखा जाता है, तो उसका मार्जिन क्या रहा? न्यूट्रल के आसपास जिक्र करती देखी। जहां 6 महीने से लगातार लोग कहते हैं कि सेंटिमेंट बिगड़ा पड़ा है, तो वहां पे पिछले 6 महीने की आप ग्राफ को देखते हैं, तो ब्लू स्टार जैसे कंपनी में 12% की खरीदारी, तो वहीं वोल्टास में 21% की बिकवाली शामिल करता है। तो निफ्टी जैसे बड़े इंडेक्सेशन में 11% से ज्यादा बिकवाली का असर देखने को मिला है, जबकि कंपनी में रिस्क और रिवार्ड की एक्सपेक्टेशन को देखें तो कंपनी में रिस्क नहीं के मुताबिक है, रिवार्ड का जो डिमांड्स हैं, रिवार्ड के एक्सपेक्टेशंस हैं, फ्यूचरिस्टिक को लेकर के काफी ज्यादा बेटर साबित होती है। BSE 500 की कंपनी रही, हाउस होल्ड अप्लायंसेस बनाने वाली कंपनी है, और रिसेंटली की बात करें तो कंपनी अपनी डिविडेंड साल दर साल देती रही है, और कंपनी 2023 में बोनस भी दिया था 1 के बदले 1, और 23 और 24 में उन्होंने डिविडेंड भी एक रेगुलर इनकम के तौर पर अपने निवेशकों को एक इनकम प्रोवाइड करने के लिए देती रही है। तो वहीं पे कंपैरिजन यदि हम BSE कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी इंडेक्सेशन से करें, कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्सेशन से करें, और सेंसेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करें, तो पिछले कुछ सालों की डेटाबेस को यदि हम कलेक्ट करके देखें, तो इसके मुताबिक जहां काफी ज्यादा गिरावट है, तो वहां पे इन पीरियड में 6 महीने में भी मार्केट में स्थिरता बना के रखी है, चाहे 1 साल में 56% हो या पिछले 5 साल में 442% की रैली का ही सवाल क्यों ना हो। ये एक पहलू था समझने के लिए, जहां पिछले कह सकते हैं कि पिछले ऑल टाइम हाई की तरफ जो स्टॉक प्राइस मूव करती देखी गई, तो नियर अबाउट आज भी कह सकते हैं, जो नियर अबाउट उसको ब्रेकआउट कहिए या नियर अबाउट द लाइफ टाइम हाई की तरफ इंडिकेशन, क्योंकि कंपनी का कारोबार लगातार दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। अभी तो हमने एक कंपनी चुन करके लाया जिसमें बेटर अपॉर्चुनिटीज और बेटर अपॉर्चुनिटी के साथ साथ पोटेंशियल ग्रोथ की तरफ देखा जा सकता है। मिलेंगे कुछ नई पॉइंट के साथ विदाउट कोई ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट, क्योंकि अक्सर कहते हैं कि वी आर नॉट एन ट्रेडर, नॉट एन एडवाइजर्स, ओनली एज अ लर्नर, और गोल्डन रूल को बिल्कुल जानना चाहिए, और गोल्डन रूल क्या कहता है उस पर एक नज़र हम फोकस करते हैं। दोस्तों, गोल्डन रूल कहता है जब भी मार्केट में आप कोई अच्छे सामान लेके आते हैं अपने घर के लिए, तो लंबे पीरियड तक आप उसको होल्ड करके रख सकते हैं। यदि आप ऐसे सामान लेके आते हैं जो थोड़े दिन में एक्सपायर हो जाएगा या उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, तो उसको आपको लॉस ही बुक करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि फंडामेंटली स्ट्रांग जो यदि काम है तो बेटर भी कर सकती है आने वाली फ्यूचर।